नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 103वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। हरि कीर्तने प्रीतिरामी धरावी, देहे बुद्धि निरूपणी विसरावी, परद्रव्य आणिक कांता परावी, ये दर्थी मना सांडी जीवी करावी। मराठी भावार्थ सुनते हैं। भगवंताचे कीर्तन करताना रामाच्या प्रेमात रंगून जावे, भगवंताच्या निर्गुण स्वरूपाचे विवेचन करताना देहभान विसरून जावे, तसेच परद्रव्य व परस्त्री यांचा लोभ पूर्णपणे सोडून द्यावा। हे मना, यासाठी सर्व प्रयत्न करावे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। भगवंत का कीर्तन करते समय राम के प्रेम में डूब जाना चाहिए। भगवंत के निर्गुण स्वरूप का विवेचन करते समय शरीर का भान, आत्मस्मरण भूल जाना चाहिए। इसी प्रकार पराई संपत्ति, पराई स्त्री के प्रति लोभ को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। हे मन, इस उद्देश्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आइए अब विस्तृत विवेचन सुनते हैं। प्रथम पंक्ति को सुनते हैं। हरि कीर्तने प्रीति रामी धरावी, अर्थात समर्थ जी कहते हैं कि व्यक्ति को हरि अर्थात भगवान विष्णु या राम के कीर्तनों में गहरी प्रीति प्रेम रखना चाहिए। हरि कीर्तन का अर्थ है भगवान के नाम का जाप, उनकी महिमा का गान और उनकी कथा का श्रवण। कीर्तन केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह ईश्वर से जुड़ने का एक प्रभावशाली माध्यम है। जब मनुष्य भगवान के गुणगान में प्रीति रखता है तो उनका मन सांसारिक चिंताओं और विकारों से मुक्त हो जाता है। राम नाम का जप व्यक्ति को मनोविकारों से शुद्ध करता है और उसे भक्ति मार्ग पर स्थिरता प्रदान करता है। हरि कीर्तन में प्रीति रखना केवल बाहरी कृत्य नहीं है, यह आंतरिक चेतना का गहन रूपांतरण है। कीर्तन करते समय मन, वाणी और शरीर का एकत्रित होना आवश्यक है। प्रीति रामी धरावी का तात्पर्य ही यह है कि राम के प्रति ऐसा प्रेम हो जो निष्काम और निस्वार्थ हो। जब राम का नाम हृदय में बसता है तो सांसारिक मोह स्वयं छूटने लगते हैं। हरि कीर्तन वास्तव में भक्ति योग का अभ्यास है। यह न केवल साधक को भगवान से जोड़ता है, बल्कि यह एक साधन है जो चित्त की शुद्धि करता है। समर्थ रामदास इस पंक्ति में भक्तों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन को राममय बना लें। आइए द्वितीय पंक्ति देखते हैं। देह बुद्धि निरूपणी विसरावी, अर्थात व्यक्ति को अपने देह बोध, शारीरिक पहचान को विस्मृत करना चाहिए। मनुष्य प्रायः अपने शरीर से जुड़े विचारों और अहंकार में उलझा रहता है। देह बुद्धि से तात्पर्य है शरीर के प्रति ममत्व और इसके माध्यम से पैदा होने वाला अहंकार। इस पंक्ति में समझाया गया है कि आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए देहबोध को त्यागना होगा। शरीर का बोध या मैं और मेरा का भाव व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप से दूर करता है। समर्थ जी स्पष्ट करते हैं कि जब तक व्यक्ति देह से अपनी पहचान को जोड़कर देखता रहेगा, तब तक वह भगवान की अनुभूति नहीं कर सकता। शरीर केवल आत्मा का माध्यम है, इसे लक्ष्य बनाना आत्मा के मूल उद्देश्य से भटकना होता है।
आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण चरण है देहाभिमान का त्याग, निरूपणी विसरावी। इसका अर्थ है कि साधक को अपने शरीर के प्रति निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह त्याग वैराग्य की ओर ले जाता है, जिससे आत्मा को उसकी शुद्ध अवस्था में अनुभव किया जा सकता है। आइए तीसरी पंक्ति देखते हैं। परद्रव्य आणिक कांता परावी। व्यक्ति को पराई संपत्ति और पराई स्त्री का लोभ त्याग देना चाहिए। सांसारिक मोह माया को त्यागना चाहिए। पराई संपत्ति, पराई स्त्री के प्रति आकर्षण सांसारिक विकारों और पाप का कारण बनता है। यह लोभ, मोह व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाते हैं। परद्रव्य का अर्थ है दूसरों की संपत्ति। इसे हड़पने की प्रवृत्ति व्यक्ति में लोभ और असंतोष उत्पन्न करती है। कांता परावी, इसका तात्पर्य यह है कि पराई स्त्री के प्रति अनुचित दृष्टिकोण। यह समाज और धर्म दोनों के लिए अनुचित है। नैतिकता और आत्म संयम का यह महत्व इस श्लोक में जाहिर होता है। यह पंक्ति धर्म, आचरण और मर्यादा का पाठ सिखाती है। पराई संपत्ति और पराई स्त्री के प्रति लोभ केवल बाहरी भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर के विकार हैं। इन्हें त्यागने से व्यक्ति न केवल सांसारिक पापों से बचता है, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी आगे बढ़ता है। चौथी पंक्ति देखते हैं। ये दरथी मना सांडी जीवी करावी। हे मन, इन सभी बातों को अपनाने के लिए तू अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर। रामदास स्वामी मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इन आदर्शों को अपनाने के लिए जीवन को पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए। साधना का यही मार्ग व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाएगा। यदर्थी मना सांडी जीवी करावी, इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने सांसारिक जीवन को इन आध्यात्मिक आदर्शों के अनुरूप बनाना चाहिए। साधना, त्याग और भक्ति केवल विचार या उपदेश तक सीमित नहीं होने चाहिए। इन्हें अपने जीवन में उतारने से ही व्यक्ति आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। यह पंक्ति भक्ति, वैराग्य और आत्मज्ञान का पूर्ण सार प्रस्तुत करती है। साधकों को समर्थ रामदास स्वामी प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करें और सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर जिएं। यह श्लोक भक्ति, वैराग्य और साधना के त्रिपक्षीय मार्ग को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। श्लोक के चारों भाग हमें चार मुख्य दिशाएं देते हैं। भगवान से प्रेम, व्यक्ति को ईश्वर की आराधना और भक्ति, गहन प्रेम रखना चाहिए। शरीर से विरक्ति, आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए शरीर के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा। तीसरा, मोह और लोभ का त्याग। पराई संपत्ति, पराई स्त्री के प्रति आकर्षण व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। चतुर्थ है जीवन का समर्पण। इन आदर्शों को अपनाकर जीवन को पूर्णता के साथ जीना चाहिए। यह श्लोक आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। जब समाज में भौतिकवाद और नैतिक पतन बढ़ रहा है, तब इस श्लोक की शिक्षाएं व्यक्ति को आत्मशुद्धि, नैतिकता और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाती है। हरि कीर्तन का महत्व। भागदौड़ भरी जिंदगी में हरि कीर्तन व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। आत्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि हम केवल शरीर तक अपनी पहचान को सीमित न रखें और पराई संपत्ति, पराई स्त्री के प्रति मोह आज भी सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का बड़ा कारण है।
इनसे मुक्त होना नैतिकता और आध्यात्मिकता की और पहला कदम है। साधना, भक्ति और नैतिकता को जीवन का हिस्सा बनाकर ही व्यक्ति सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। यह श्लोक समर्थ रामदास स्वामी की शिक्षा और उपदेशों का सार है। व्यक्ति को भक्ति, वैराग्य और साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। श्लोक की प्रत्येक पंक्ति हमें आध्यात्मिक जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाती है। इस गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है, यह श्लोक केवल एक साधक के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में शांति, संतोष और मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विश्लेषण के साथ, विवेचन के साथ। तब तक जय जय रघुवीर समर्थ।